उल्लासनगर के प्रसिद्ध एसएसटी महाविद्यालय के जमीन पर अपना मालकी हक बताने वाले बालकृष्ण पाटिल की ओर से विसल ब्लोअर रविंद्र सिंह ने मुंबई विद्यापीठ प्रशासन के सामने आत्मदाह का इशारा दिया है। इस बारे में हमने एसएसटी कॉलेज के कर्ताधर्ता पुरस्वानी सर से बात की तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बात कहने की जानकारी दी है। रविंद्र सिंह पुराण सिंह तुम्ही आत्मदहन क्यों कर रहे हो? नहीं, विषय ऐसा है कि बालकृष्ण धर्माजी पाटिल जो है ये पेशे में एक किसान है और 20 साल से इनके मेरे अच्छे ताल्लुकात है, इनके मेरे घर के संबंध अच्छे रहे हैं। तो इन्होंने एक बार मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा ये एसएसटी कॉलेज आर्ट ऑफ कॉमर्स का जो है मानेरे गांव किसमें है, आज जो केडीएमसी की इसमें आता है, बहुत बड़ा प्लॉट है इनका, 34,000 फीट का वो जगह है और वो सारी जगह जो प्रॉपर्टी है वो इनके नाम की ही है। वहां पे वो जेठा चंद्रदास पुरस्वानी ने कुछ वहां पे कॉलेज बनाया था और उसके पहले इनके कोई तो आपस में बात हुई थी कि भाई मुझे आप 3,25,000 महीने में हमें किराया देना चाहिए, कुछ इनकी बातचीत हुई थी। लेकिन मुझे समझ में आया कि उन्होंने कुछ 10-15 लाख इनको दिए थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कुछ पैसा देना बंद कर दिया था। और बाद में वो ऐसा भी मुझे सुनने में आया कि मेरे घर का मैं सोना बेच के आपको पैसा देता हूँ, आप ये जमीन मुझे दे दो, ऐसा उन्होंने कहा था, ऐसा मुझे इन्होंने बताया था। लेकिन वैसा भी उन्होंने नहीं किया, न जमीन खरीदी, न तो पैसा दिया, न एग्रीमेंट बनाई, न रजिस्ट्रेशन बनाया और ना इनको आज वो पैसा देते हैं। तो कुछ बीच में इनके दोनों में कुछ डिस्प्यूट हुआ था। उसके बाद में इन्होंने मुझे सब जानकारी देने के बाद में फिर मैं मुंबई विद्यापीठ से इस कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने कोशिश की, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने दिया था, उसमें मुझे कुछ वहां से यूनिवर्सिटी से कुछ ऐसा उनका आया नहीं, जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आने के बाद में 4 महीने हो गए, मैंने पूछताछ की, कुछ लेटर्स उन लोगों ने मुझे भेजे थे, लेकिन वो लेटर से मुझे कुछ समाधान नहीं हुआ। उसमें सब उन लोगों ने, हम कहते हैं कि भाई हम आपको 15 दिन की हमको मदद दो। महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी हमें लेटर देके कहती है कि आप मुझे 15 दिन का समय दो, हम आपको ये इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। इसलिए मैं इस स्टेप पे आया हूं कि इतना परेशान होने के बाद में कुछ कोशिश हमने की थी, मंत्रालय में हम गए थे, मुख्यमंत्री साहब को हमने लेटर दिया था, डीसीएम को हमने लेटर दिया था और उसके बाद में हमने रेवेन्यू मिनिस्टर को भी हमने दिया था, हमने कलेक्टर साहब को दिया था, थाना के सीपी साहब को हमने दिया था, पुलिस स्टेशन में हमने दिया था, लेकिन कहीं से भी हमें न्याय नहीं मिला। इसका मतलब बालकृष्ण धर्माजी पाटिल ये जो किसान है, जो सरकार बोलती है कि हम किसान के साथ में उस पर अन्याय होने नहीं देंगे, तो इनको न्याय नहीं मिलने से 22 तारीख को गुरुवार को सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक के समय के अंदर मैं अचानक उल्लासनगर से वहां पे जाऊंगा और मैं आत्मदहन करने वाला हूं। ये पत्र मैंने आपको दिया है, ये जवाबदारी। और दूसरी बात यह है कि मुझे अगर मुंबई विद्यापीठ के सामने अगर मेरे जान को कुछ कम ज्यादा हुआ तो इसके जिम्मेदारी तत्कालीन कुलगुरु और अभी जो कुलगुरु है डॉक्टर रविंद्र कुलकर्णी और जॉइंट सेक्रेटरी रविंद्र विसावे और भारती मैडम, ये सब के ऊपर ये जिम्मेदारी रहेंगी, मेरे मृत्यु को वो जिम्मेदार रहेंगे। और दूसरी बात, महाराष्ट्र शासन ही इसको जिम्मेदार रहेगा। महाराष्ट्र शासन इसको जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र शासन के इतने लेखी हम लोग कागजात देने के बाद भी उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया और बोलते हैं कि शेतकरी को हम न्याय देंगे। एसएसटी कॉलेज की जो जमीन है वो इनकी है या वहां पे जो बनी हुई बिल्डिंग इनकी है? नहीं, एसएसटी कॉलेज की जमीन ही इनकी है और वहां पे मैंने खुद बनाया है वो कॉलेज, वहां पे बड़ा रेखे में खुद बनाया है, उसका आर्किटेक्ट थोड़ा साहब है। वहां पे मैंने आपके जो अभी मैंने आपको पेपर दिए उसके अंदर कंस्ट्रक्शन जो बना है ना, उसका मानेरे गांव का बांधकाम परवाना ही इनके नाम का है। बांधकाम बनाने का परवाना इनका है, 7 बार इनका नाम है, 1.5 बार इनका है, बनाया इन्होंने, 3 माले का है, नीचे भी उसके बनाया, ग्राउंड फ्लोर भी है और इसके बाद में 7 बार है, फेरपार है, टैक्स पावती है, लाइट बिल है, इंडेक्स 2 है, रजिस्ट्रेशन पक्का है और उसके बाद में उसके अंदर एने की ऑर्डर भी है, उसके अंदर। तो सारे जमीन के मालिक बालकृष्ण धर्माजी पाटिल ही आज भी है, कल भी रहेंगे और इसके पहले भी यही थे। बालकृष्ण पाटिल जी आपके साथ
धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे, कौन है और किसने किया है? ये जमीन में खरीदी खत में ली वाला जमीन है, और ये जमीन लेके मैंने वहां पे बिल्डिंग बनाया, मैं खुद ने बनाया। इसके बाद ये गिराए करके मेरे पास एक चंचल दास पुरुषवाणी करे मेरे पास आया, भाई ये जमीन आप भाड़े पे थोड़ा दिन के लिए मेरे पास देंगे क्या? बोला हाँ मैं देता हूँ, खाली है तब तक आप लो भाड़े पे। फिर वो कुछ दिन भाड़े पे बैठा, फिर बोला बिल्डिंग मेरे को बिकत दो, और 100 रुपए के स्टैम्प के ऊपर लिख के उसने लिया मेरे से, भाई मैं 6 महीने में आपको आधा पेमेंट देगा और 15 महीने में पूरा पेमेंट करेगा। लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया, मेरे को 2 महीने में देता है, 4 महीने में देता है, ऐसा बोल के मेरे को फंसाया गया, मेरा पूरा फंसाउन किया इस आदमी ने, और वो चिटर आदमी है। मेरे को अभी तक उसने कुछ भी नहीं, और डॉक्यूमेंट जो भी है 7 बार आए, फेरफार है, खरीदी खत है, लाइट का बिल है, पानी का बिल है, और इंडेक्स 2 है, ये सब डॉक्यूमेंट मेरे पास होके भी वो आज वो मेरा जमीन भी नहीं छोड़ रहा है, और वहां पे जाने के बाद वो दमदाटी कर रहा है मेरे को, तेरे को जो करने का कर, मेरा पहुंच ऊपर तक है, ठीक है। अभी ये जमीन कहाँ पर है और कितने पैसे पे व्यवहार हुआ था? ये जमीन मानेरेगा रोड पे ही है, और उसने एसएसटी कॉलेज करके उधर खोल के रखा है। ये सौदा हो गया था 950 रुपए फुट में, ऐसा टोटल कीमत होता है 3.5 करोड़, लेकिन मेरे को टोटल पैसा दिया इसने 10-15 लाख रुपए टोकन करके, उसके बाद में कुछ पेमेंट ही नहीं आया मेरे को आज तक। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही, बारम्बार गया मैं, पुलिस स्टेशन गया, अपने जब भी मुख्यमंत्री नहीं थे शिंदे साहब, हमारे जिला प्रमुख थे, तभी मैं गया, अरुण आश्रम को बोला, बालाजी किनीकर को बोला, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। बालाजी किनीकर तो हमारे वार्ड से चुन के आया ना, हम लोग ने चुन के दिया है, 3 बार हम लोग ने मदद किया बालाजी किनीकर को, मेरा भाई उप शहर प्रमुख है अंबरनाथ के, लेकिन कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे घर में शिवसेना की महापौर भी होके गई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, सब मिली भगत कर रहे हैं। अभी क्या बोलने का, अभी मेरे तो दोनों आंखें गई है, अब मेरा बाईपास सर्जरी हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, 3 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन। आपकी अगली मांग क्या है? अगली बात मेरे को न्याय देवे, बस, और क्या। मेरे को, मैं गरीब किसान आदमी हूँ, बोलते किसान को न्याय देते नहीं, कहाँ न्याय है, ये तो अन्याय ही चल रहा है। पुलिस समाज द्वारा एक आंदोलन किया जाएगा, क्या है, किस तरह से आंदोलन रहेगा और क्या रहेगा आपकी प्रमुख मांगे? मैं महाराष्ट्र में कोली समाज का कोई उपाध्यक्ष करके काम करता हूँ समाज का। महाराष्ट्र में कम से कम 1 कोटी के ऊपर कोली समाज की संख्या है। बीच में मेरे को मालूम गिरा, क्या बालकृष्ण पाटिल इनके प्रॉपर्टी के बारे में न्यूज के माध्यम से आप लोगों के ने जो न्यूज दिखाया बीच में, और उसका पाठ पुरावा रविंद्र सिंह जो कर रहे हैं, तो इनके साथ में हम इधर कुलगुरु के पास भी गया था न्याय मांगने के लिए, लिखी निवेदन दिया था, राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल को मिला, उधर निवेदन दिया, बहुत जगह, सब जगह इन लोगों ने निवेदन दिया। उसके बीच में केडीएमसी में इनका कुछ 45-50 लाख रुपया जो इतने सालों से टैक्स भी भरना चाहिए, वो भी नहीं भरा। इनको जो भाड़े का उनका कुछ व्यवहार हुआ था, वो भाड़ा भी दे रहा है नहीं, इनका प्रॉपर्टी, उसके बाद में इनका प्रॉपर्टी के वो कब्जा करके बैठा है। और इसके बारे में मालूम होते समय हम लोगों ने सोचा, फिर क्यों नहीं, हम लोग मिलने को गया तो इनको बराबर उत्तर नहीं दे रहा है, तो हमने सोचा अभी इसके बारे में जो 22 तारीख को जो सिंह है, सिंह के माध्यम से वो आंदोलन का इशारा दिया है उसने, अगर इस अभी 22 तारीख तक इन लोगों ने न्याय नहीं दिया तो हम भी पूरा समाज के तरफ से हजारों के संख्या में विद्यापीठ के ऊपर बहुसंख्य से मोर्चा निकालूंगा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।